जबलपुर के शिवधाम कॉलोनी स्वास्थ्य अस्पताल के सामने रहने वाले आकाश पटेल पिता हेमराज पटेल उम्र 26 साल के ऊपर उसी के सगे पिता एवं सौतेली मां ने प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित आकाश पटेल ने बताया कि मेरे पिता जिन्होंने विगत कई बरसों पहले मेरी मां को छोड़कर दूसरी पत्नी बना ली थी तथा हमें घर से बेदखल कर दिया था, आज जब मैं व्यस्त हो गया हूँ तथा मैं और अपनी माता की जीवन यापन के लिए अपने पिताजी से पूछता ही नहीं जमीन का हिस्सा मांगने की गुहार लगाते आ रहा था, जिसके चलते पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा समय आने पर हम समझ लेंगे। विगत माह पहले इसी विवाद के चलते मेरे पिता ने मुझ पर चाकू से प्राणघातक हमला करवाया था, जिसकी शिकायत मैंने समीप के थाने विजयनगर में कराई थी, परंतु वहां से लेन देन कर बरी हो गए एवं मुझ पर लगातार दबाव बनाते रहे कि अपनी शिकायत वापस लो। अब पुनः जब मैं अपने हिस्से की बात की तो उन्होंने मुझे 25 जून को अपने कंचनारी स्थित घर में बुलाया एवं कहा कि वहां पहुंचकर अपन समझ लेंगे एवं जो तुम्हारा हक बनता है उससे निपटा लेंगे। जब मैं उनके घर 8:30 बजे करीब पहुंचा तो देखा कि घर में अंधेरा था। पापा से कहा लाइट जला दो तो पापा ने कहा कि लाइट ऐसे ही बंद रहती है। चंद मिनट बाद मेरी सौतेली माँ वंदना पटेल पहुंची। घटना दिनांक 25 जून की है। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी एवं जबकि बहुत ही माता आक्रोशित जी रूप से मुझ पर अलग टूट रहती पड़ी थी। और कहने लगी इसको जान से मार दो। जब जबकि देखो मैं हिस्सा इस मांगता चीज़ रहता को है मानने एवं लगा। आनन फानन में अंदर गई और वहां से पहले भी बंदूक इन्होंने कट्टा मुझे बहुत पिस्तल क्या दबाव थी मैं बनाया समझ कि नहीं प्लीज़ पाया। वापस ले वह लो लेकर आई और मेरी मेरे माता जी पापा को बहुत थमा दबाव दिया बनाया और बोला कि लेकिन उसको मैंने मार उनका दो। कुछ नहीं लिया। मेरी सौतेली माँ ने मेरे कहीं बाल पकड़े एवं नवंबर पापा 30 ने तारीख मुझ को पर मेरे फायर ऊपर कर दिया, प्राणघातक हमला जिससे कि किया मेरे एक और हाथ में मुझे गोली आर पार हो गई, विजयनगर जिससे थाने में मैं लेट घायल करवाई अवस्था थी। में भागने लगा। फिर जब पापा दिनों ने की मुझ बात है, पर दूसरा पिताजी ने फायर मुझे किया अपने घर परंतु वह बुलाया मिस था। हो गया। मैं अपनी मुझे जान पता लगा बचाकर कि वहां से इनको निकला, छोड़ो, हम जिसकी सब कुछ शिकायत करा मैंने देंगे, तुम प्लीज़ माड़ो वापस ताल ले लो। थाने में की। नहीं तो थाने वालों ने एफआईआर दर्ज कर ली, जो परंतु होगा दूसरे ही दिन हम मेरी तुम्हारा मम्मी को सब कुछ छोड़ करा दिया एवं देंगे, पापा प्लीज़ को भी वापस छोड़ ले लो। दिया। तो मैंने अब वहाँ मुझे अज्ञात सूत्रों से जानकारी विरोध मिल रही किया है कि मैं कि केस मुझे वापस उल्टा लीजिएगा। फंसाने के उन्होंने लिए मुझे मेरे अपने पापा घर फर्जी बुलाया। गवाहों की तो मैं जुगत उनके लगा घर रहे हैं। गया अब मुझे तो मुझे अंदेशा है कि दूसरी मुझ माता पर जी अच्छे अनर्गल से कहने आरोप लगी। लगाकर उल्टा अब पुलिसिया तब क्योंकि कार्रवाई कर मैंने सकते हैं। विरोध पीड़ित किया ने न्याय की कि गुहार लगाई। पिताजी मैं आपसे मिलने आया हूँ, माता जी से मिलने नहीं आया हूँ। तो इतने में मेरी माता जी हैं दूसरी वाली, वो अंदर गई, कुछ भी पता नहीं क्या लाई क्या नहीं लाई। पिताजी से कहती हैं ये लो मार डालो इसको, ख़त्म कर दो। और दोनों मेरे ऊपर आगे बढ़े और मेरी माता जी मुझे बाल पकड़ के मारने लगी। जब मैंने देखा कि मेरे पिताजी हाथ में कुछ लिए हैं मेरे ऊपर, अब मैं ये नहीं देख पाया क्या थी वो, कट्टा था, पिस्टल थी, बंदूक थी, मैं नहीं देख पाया। लेकिन जिस जगह मेरे ऊपर तानने लगे हैं ना, तो मैंने उस चीज़ का विरोध किया, उनसे छीना झपटी की। नहीं पिताजी नहीं, गलत हो जाएगा, नहीं पिताजी नहीं मारी। छीना झपटी में गोली उन्होंने मेरे हाथ में मार दी, हाथ से पूरी आर पार निकल गई। तुरंत मैं वहाँ से भागा, उन्होंने एक फायर और किया। फिर मैं सीधे माड़ोताल थाने आया। फिर मुझे थाने के द्वारा सीधे विक्टोरिया अस्पताल लाया गया। फिर उसके बाद पुलिस ने एफआईआर भी की, लेकिन माता जी को थाने से छोड़ दिया और पिताजी को भी थाने से छोड़ दिया। आज मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, मेरे माता पिताजी को छोड़ दिया गया। मुझे कोई मार जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और मुझे 100% पूरी खबर है कि मेरे पिताजी द्वारा थाने में पैसे दे के मामले को दबाया गया, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। आज पुलिस है, 5 दिन 1 हफ्ते लगभग से ज़्यादा होने जा रहे हैं, आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज ये पिताजी षड्यंत्र रच रहे हैं कि इसको उल्टा इसको फंसाए। आज ये मुझे मार देते तो भी ये कहते कि ये खुदा के चलाया, और आज मैं बच गया तो भी ये कह रहे कि ये खुदा के चलाया। आज आप बताइए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आज मुझे कोई मारा, उसका जिम्मेदार कौन है? आज गांव में किसी भी गरीब को, निर्धन को या किसी को भी ये 1,50,000 रुपये कुछ भी पैसों का लालच देके मेरे खिलाफ कोई झूठा गवाह तैयार करवाते हैं कि हाँ मैंने इसको ये करते देखा वो कर, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया। जब ये मुझे कहीं से नहीं फंसा पाएंगे तो ये ऐसा करेंगे। अब तो क्या चाह रहे हो आप? मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय
एवं सरकार से सब यही निवेदन चाहता हूँ कि मुझे जांच करके मुझे न्याय दिलाया जाए। क्या नाम है पिताजी का? मेरा नाम आकाश पटेल है, पिताजी का नाम श्री हेमचंद पटेल। कहाँ रहते हैं? मैं पंडित दीनदयाल चौक शिवधाम नगर में रहता हूँ। उम्र मेरी 26 वर्ष। पिताजी की? पिताजी मेरे रहते हैं कचनारी, जयगवा में।